हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे क्लास फिफ्थ का ग्रामेटिकल पोर्शन। ठीक है, तो अभी हम लोग ग्रामेटिकल पोर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद अभी कल से हम लोग करेंगे इसका एक चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस एंड इट्स टाइप। क्या होता है सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस और मीनिंग। मतलब सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस एक वर्ड्स का ग्रुप होता है जो कि कंप्लीट एक सेंस बनाने के काम में आता है। The group of words in a sentence are arranged in an order so that they make a sense, otherwise they are senseless. ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है सेंटेंस का जो कि अरेंज किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है, अरेंज्ड किया जाता है एक ऑर्डर के अंदर, जिससे कि एक सेंस समझ में आए। अगर कोई उसका सेंस समझ में नहीं आता हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंसलेस। लेट्स रीड द सेंटेंस विच आर गिवन अबव एंड बिलो द पिक्चर्स। देखिए, आपको एक सेंटेंस दे रखा है, इसके अंदर दे रखा है जैसे कि विराट गुड प्लेयर इज अ। अब जैसे कि एक सेंटेंस आपको ये दे रखे हैं, ठीक है ना। अब मुझे ये बताइए आप लोग कि इससे कुछ समझ में आ रहा है कि हम लोगों को? विराट गुड प्लेयर इज अ। करेक्ट सेंटेंस क्या है? विराट इज अ गुड प्लेयर। नेक्स्ट पिक्चर के अंदर अगर हम लोग बात करें तो होता है व्हाट नेम योर इज। इसका कंप्लीट सेंटेंस अगर हम लोग सही एक्चुअल सेंटेंस अगर हम लोग देखेंगे तो ये होगा व्हाट इज योर नेम। एक टीचर है जो कि अपने स्टूडेंट से पूछ रहे हैं व्हाट इज योर नेम, ठीक है ना। और हम लोग इसके ऊपर की तरफ बात करेंगे तो इसका सेंस हम लोगों को नहीं मिल रहा है। तो क्या लिखा है? व्हाट नेम योर इज। कंप्लीट सेंसेबल है। व्हाट इज योर नेम, ये सेंसेबल है और ये इनसेंसेबल है। नेक्स्ट चलते हैं, एल्डर योर ओबे। मतलब क्या मतलब है इसका? ओबे योर एल्डर्स, ये है हमारा सेंसेबल और ये है अनसेंसेबल। व्हाट बिल्डिंग वो ब्यूटीफुल अ, अनसेंसिबल या फिर सेंसलेस। नेक्स्ट है वो व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो इस सेंटेंस से हम लोगों को समझ में आता है वी सी दैट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स अबव द पिक्चर्स डू नॉट मेक अ सेंस एंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिलोंग द पिक्चर्स आर मीनिंगफुल सेंटेंसेस। इस पूरी पिक्चर के अंदर हम लोगों को यह समझ में आया कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ठीक है ना, जो कि हम लोगों को पिक्चर में दिखता है, वो एक बिल्कुल मेकेबल सेंसेबल एक वर्ड्स बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं मीनिंगफुल सेंटेंस। और वो वर्ड्स जैसे कि हम लोग ने ये ऊपर वाला देखा, इसके अंदर हम लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये वाला अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। एल्डर योर ओबे, क्या मतलब इसका? ये चीज है ओबे योर एल्डर्स, ये सेंसेबल है और ये अनसेंसेबल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रिमेंबर अ सेंटेंस ऑलवेज बिगन्स विथ अ कैपिटल लेटर। ध्यान रखना पड़ेगा इसके अंदर कि हमेशा जो भी कोई सेंटेंस बनाया जाएगा वो हमेशा क्या होगा? कैपिटल लेटर्स के अंदर लिखा जाएगा, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, हमेशा ये कैपिटल लेटर के अंदर है, ये कैपिटल लेटर के अंदर है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड्स विथ अ साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब जो भी कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा उसके लास्ट के अंदर हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा? क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड विथ अ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। अब जो हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क होगा वो हम लोगों को भी सेंटेंस के लास्ट के अंदर हमें लगाना जरूरी होगा। जैसे कि व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम के बाद हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन मार्क हम लोगों ने पुट करा, तो ये हमारा सेंसेबल सेंटेंस होगा, ठीक है। और हम लोगों ने ये देखा व्हाट नेम योर इज, ये हमारा सेंसेबल सेंटेंस नहीं है और इसके आगे हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क भी पुटअप नहीं कर रखा है। तो समझ में आ गया होगा सेंटेंस के बारे में। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। होता क्या है ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट?
एक कंप्लीट सेंटेंस के अंदर दो बेसिक पार्ट होते हैं। याद रखना, एक कंप्लीट सेंटेंस के अंदर दो बेसिक से पार्ट्स होते हैं, जो कि होता है सब्जेक्टिव, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट इज व्हाट और whom। व्हाट को बोलते हैं क्या, whom मतलब होता है किसको। द सेंटेंसेस रेफर्स टू, इट कैन बी ईदर अ नाउन और अ प्रोनाउन, सिंगुलर और प्लूरल। एक सब्जेक्ट जो है वो हो सकता है कुछ भी, यानी कि या तो हो सकता है नाउन, या हो सकता है प्रोनाउन, सिंगुलर या प्लूरल। ठीक है ना, आपने ये सब चीजें पहले पिछली क्लास के अंदर आप लोग पढ़ चुके हैं। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। अब हम बात करते हैं प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट मतलब द प्रेडिकेट टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट, लाइक व्हाट इट डिड विथ whom और व्हाट वाज डन टू इट। प्रेडिकेट मतलब हमें यह बताता है कि सब्जेक्ट के बारे में हम लोगों को प्रेडिकेट बताता है, जैसे कि व्हाट इट डिड, उसने क्या करा, वो विथ whom किसके साथ करा, और व्हाट वाज डन, उसने क्या करा, कैसे करा। that the predicate contains the action that happens with regard to the subject। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग अगर लें, look at the following sentence, Mr. Jawaharlal Nehru was the first prime minister of India। ठीक है, the little child is crying, Reena's father has bought a new car, Neha complete her homework every day, the moon is the satellite of the earth। अब इसके अंदर हम लोगों को बताना पड़ेगा कि इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। हम लोग डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। लुक एट द गिवन टेबल विच सेपरेट्स द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन ईच ऑफ द अबव सेंटेंसेस। सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। सब्जेक्ट, मिस्टर जवाहरलाल नेहरू इज अ सब्जेक्ट, was the first prime minister of India is a predicate। प्रेडिकेट के बारे में मैंने अभी आप लोग बताया था। प्रेडिकेट मतलब क्या होता है, वो हम लोग बताता है सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है ना, कि सब्जेक्ट कैसा है, क्या कर रहा है, ये सब चीजें हम लोगों को प्रेडिकेट बताता है उस सब्जेक्ट के बारे में, ये याद रखिएगा। और सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है क्या, कैसे, कौन। ठीक है, या फिर सिंगुलर और प्लूरल। ये एक सिंगुलर या ये एक सब्जेक्ट है, ठीक है ना, और ये एक प्रेडिकेट बताने वाला। प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट को बताने वाला। द लिटिल चाइल्ड इज क्राइंग इज अ प्रेडिकेट एंड सब्जेक्ट इज द लिटिल चाइल्ड। रीना's father has bought a new car, Neha is a subject, completes her homework every day, the moon is the satellite of the earth। ये हमारे कुछ सेंटेंसेस है, कुछ सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है। ये हमारी कुछ एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूं, आप लोगों को खुद करना है। देखिए इसके अंदर कुछ निशान भी लगे हुए हैं, टिक मार्क करे हुए हैं, आप लोगों को खुद करना है। बिल्कुल लॉयल्टी से करना। मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, टिक द करेक्ट ऑप्शन। द कंप्लीट सेंटेंस कंटेन्स डैश बेसिक पार्ट। 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं कंप्लीट सेंटेंस के अंदर, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। 3 सेंटेंस के अंदर 3 पार्ट होते हैं कंप्लीट सेंटेंस को करने के लिए। अब द पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सैड इज कॉल्ड सब्जेक्ट। मैं इसकी पूरा आप लोग ये खुद करिएगा, ठीक है। ये गलत है। ये सब्जेक्ट कंप्लीट सेंटेंस को करने के लिए 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। ये मिसप्रिंट है, ये गलत है ये वाला, ठीक है ना। ये वाला है 2। कंप्लीट सेंटेंस को करने के लिए 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट, ठीक है ना। ये चीज याद रखिएगा, ये चीज 2 है, ठीक है ना। ये गलत है, ये 3 नहीं है, ठीक है। और ये आप लोग खुद करने की कोशिश करिएगा और ईमानदारी से करिएगा। ये मैं इसकी प्रिंट जो है इसको चाहे आप वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं, और अगर नहीं तो मैं इसको ये पूरी PDF मैं इसको अपलोड कर दूंगा मेरे चैनल पर, इस चैनल पर। और आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए।
थैंक यू, हैव अ गुड डे।